आज नया टॉपिक लेकर आया हूँ प्रॉफिट और लॉस का। कौन सा टॉपिक लेकर आया हूँ? अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में जो नया टॉपिक लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का। आप लोगों ने बहुत ही पहले से प्रॉफिट और लॉस के बारे में पढ़ा होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। सबसे पहले आपको पता है कि हमारे पास क्या चीजें होती है, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। एक हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना, पहली चीज जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए उसका हमें क्या पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। और दूसरा हमें पता होना चाहिए सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए? कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए और सेलिंग प्राइस। सबसे पहले मैं बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करूंगा। क्या करूंगा? बेसिक स्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपको पता है तो आप कोई भी सवाल हो बड़ी इजीली आप उस सवाल को कर सकते हैं। तो सबसे पहला है मेरा कि प्रॉफिट और जो लॉस है मेरा, उसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस उसको पता होना चाहिए कि किसी ऑब्जेक्ट के, ये जो ऑब्जेक्ट मेरे पास दे रखा है या वस्तु दे रखी है, इस वस्तु का हमारे क्या पता होना चाहिए, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। अगर हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता है तो हम अंदाजे से बता सकते हैं या हम लोग निकाल सकते हैं। अंदाजा क्या निकाला ही जा सकता है कि उसको कॉस्ट प्राइस और कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो तो हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से ही पता चलता है। जैसे हमें फार्मूला खुद बताता है, एक फार्मूला दे रखा है कि प्रॉफिट का फार्मूला होता है हमारे पास, प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है जो हम लोग बेचते हैं। जब हम लोग किसी चीज को सेल करते हैं, या हमने मान लीजिए मार्कर है हमारा, इसको हमने बनाया है, क्या किया है, मैन्युफैक्चर किया। तो मैन्युफैक्चर में इसमें बॉडी लगी है, इंक लगी है, जो भी चीज लगा हुआ है उसका टोटल जो भी निकल के आता है, मान लीजिए टोटल निकल के आया 15 रुपीस। कितना आया? इसको बनाने में जो लगा, मैन्युफैक्चर करने में जो पेमेंट लगी मेरी खुद की, वो मेरा क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस मेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो मेरा कॉस्ट प्राइस क्या बना? किसी वस्तु को मैन्युफैक्चर करने में जितना भी मनी लगता है वही उसका कॉस्ट प्राइस होता है। और मैन्युफैक्चर करने में क्या क्या चीजें आती है? एक तो इसका पार्ट्स, प्रोडक्ट लेने में, ठीक है, रॉ मटेरियल हो गया। रॉ मटेरियल के बाद अगर रॉ मटेरियल लिया है तुमने, तो रॉ मटेरियल के साथ साथ और भी चीजें होती है। क्या? लेबर। क्या जुड़ता है? लेबर चार्ज। लेबर चार्ज जरूर जुड़ता है, क्योंकि लेबर चार्ज नहीं होगा तो इसमें तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो उसमें लेबर चार्ज तो कॉमन है कि उसमें लेबर चार्ज लगा होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या, हमें क्या मिलता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस में रॉ मटेरियल का पेमेंट और लेबर चार्ज दोनों का पेमेंट जुड़ा होता है। और अदर चीजें जो मशीनों के द्वारा या अदर चीजें जो मशीन हो गई या बिजली बिल हो गया, फैक्ट्री चार्ज हो गया, जीएसटी हो गया, अदर चीजें जो सब कुछ ऐड होने के बाद जो मिला मुझे, वो मेरा क्या मिलता है, कॉस्ट प्राइस मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इस कॉस्ट प्राइस के बाद जब मैं किसी चीज को बेचता हूं तो मेरा क्या चीज उसमें जुड़ता है, या तो मुझे प्रॉफिट होगा या तो मुझे लॉस होगा, दो में से एक। तो मेरा सेंसिटी तो क्या होता है कि मैं प्रॉफिट में बेचूं, लेकिन जब कंडीशन मार्केट में खराब हो जाती है तो उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू गिर जाती है। तो लोग क्या सोचते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को निकाल दिया जाए, नहीं ऑब्जेक्ट क्या होगा, खराब हो जाएगा या प्रोडक्ट बर्बाद हो जाएगा। तो उसे बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस को लेस कर देते हैं, वो भी कॉस्ट प्राइस के या तो मिनिमम इक्वल कर देते हैं या 1 रुपया घटा के, कि जिससे उसका पैसा पूरा ना वेस्ट होके कुछ ही परसेंट लॉस हो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हमें कॉस्ट प्राइस क्या पता चला, रॉ मटेरियल और लेबर चार्ज और जो भी फैक्ट्री के रिलेटेड जितना भी चीज है वो सब हमारा किसमें ऐड होके आता है, कॉस्ट प्राइस। जो प्राइस निकलता है टोटल मेरा, तो कॉस्ट प्राइस। मान लो मार्कर को बनने में 15 रुपीस निकल के आया, कितना रुपए निकल के आया, 15 रुपीस टोटल चार्ज निकल के आया। अब इस मार्कर को मैंने क्या किया, सेल कर दिया। क्या कर दिया? अब मुझे दूसरे को सेल करना है तो सेलिंग प्राइस मुझे निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा, सेलिंग प्राइस निकलेगा। तो आपको पता है जो बेचने वाला होता है ना, जो बनाने वाला है या बेचने वाला, उसे कहते हैं क्रेता। क्या कहते हैं? क्रेता कहते हैं। और जो खरीदने वाला होता है उसको विक्रेता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विक्रेता कहते हैं। ये तो नॉर्मल नेम है, इसको तो आपको बारे में पता होना चाहिए, क्रेता क्या है, विक्रेता क्या है। प्रॉफिट का बहुत इजी क्वेश्चन है, क्रेता विक्रेता। ठीक है, इकोनॉमिक्स से जुड़े फार्मूले, इकोनॉमिक्स से जुड़ी डिफिनेशन भी होती है, क्रेता और विक्रेता के बारे में समझाइए। ठीक है, तो क्रेता और विक्रेता, क्रेता जो किसी ऑब्जेक्ट को बेच रहा होता है, वो चाहे दूसरे से खरीद के लाया हो, ठीक है, अगर वो किसी अन्य अदर पर्सन से खरीद के लाया है तो वो अदर पर्सन उसके लिए क्रेता, विक्रेता, और वो खुद विक्रेता। लेकिन जब वो खुद बेचने लगता है तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट जो तीसरा व्यक्ति है उसके लिए वो क्रेता और सामने वाले व्यक्ति के लिए विक्रेता हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि क्रेता और विक्रेता के बारे में जानने के बाद हमें कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए और सेलिंग प्राइस पता होनी चाहिए। तो सेलिंग क्या है, जिस रेट पे हम उसको सेल कर रहे हैं वो हमारे लिए सेलिंग प्राइस हो जाता है, या उसके लिए सेलिंग प्राइस, और मेरा जो कॉस्ट प्राइस था मेरे लिए प्रॉफिट बन जाता है। तो क्या होता है कि सेलिंग प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्या होता है दोस्तों? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसमें कंडीशन ये होती है जो मेरा सेलिंग प्राइस होता है वो ग्रेटर होता है कॉस्ट प्राइस से। क्या होता है? सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर होता है। तो ये तो मेरी कंडीशन होती है प्रॉफिट के लिए। क्या होता है दोस्तों? प्रॉफिट के लिए।
लॉस के लिए जो मेरा कंडीशन बनता है, अब आता है लॉस के लिए, तो लॉस का फार्मूला मेरा बनता है लॉस इक्वल टू होता है, लॉस का मतलब होता है हानि हो जाना। क्या हो जाना? हानि। जब मैं इसी ऑब्जेक्ट को जो मार्कर मैंने 15 रुपीज में बनाया है, अगर मैं उसे 14 रुपीज में बेचने लगूं तो या तो किसी न किसी मनी से कॉस्ट प्राइस मेरा 1 रुपया कम हो जाएगा। तो जो कम हो जाएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग लॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉस। तो लॉस हमें क्या मिलेगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इसमें कंडीशन ये होती है कि जो कॉस्ट प्राइस सीपी हमारा जो होता है वो एसपी से क्या होता है? ग्रेटर होता है। क्या होता है? सीपी जो चार्ज हमारा वो सेलिंग पार्ट चार्ज से ज्यादा है हमारा, मतलब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, और प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होती है। जिससे हमें क्या पता चलता है? हम ग्रेटर टू स्मॉलर ही माइनस करते हैं दोस्तों। तो हमें पता है कि जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा तो सेलिंग प्राइस लेस होगी। इसका मतलब हमें क्या हो रहा होगा? पूर्णतः हमें लॉस हो रहा होगा। ठीक है, और हमें प्रॉफिट लेने के लिए उस ऑब्जेक्ट को जो हमने कॉस्ट प्राइस में खत्म मनी लगाया है उससे हमें उसको बढ़ा के बेचना पड़ता है, तब हम लोग सेलिंग प्राइस की फाइंड आउट कर पाते हैं। तो ये इस तरह दोस्तों हम लोग आज जानेंगे प्रॉफिट और लॉस के बारे में। चैप्टर है हमारा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराता हूं मैं, जिससे हमें प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चल जाए। सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, उससे हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पता चलेगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता चलेगा, जिससे हम लोग प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने बहुत इजीली फाइंड आउट किया है। जैसे एग्जांपल पर मैं एक क्वेश्चन बोलूं, सोहन ने अपनी घड़ी 60 रुपीज में बेच दी। कितने रुपए में बेच दी? 60 रुपीज में सेल कर दी। क्या कर दी? सेल कर दी। जो वह 50 रुपीज में खरीद कर लाया था। कितने में खरीद के लाया था? खरीद के 50 रुपीज में खरीद के लाया था। सोहन को प्राप्त प्रॉफिट क्या होगा? सोहन को लॉस होगा या प्रॉफिट? लॉस या प्रॉफिट में क्या होगा? तो हमें क्वेश्चन क्या मिला कि सोहन जो है ना वो अपनी घड़ी 60 रुपीज में खरीद के लाता और 60 रुपीज में सेल कर देता है, जो वह 50 रुपए खरीद के लाया था। 50 रुपए में खरीद के लाया था और 60 रुपीज में उसको सेल कर दिया। अब आप बताइए, आपको तो तुरंत दिख रहा होगा कि 60 रुपए की 50 रुपए की चीज को उसने 60 रुपए में बेच दिया। तो सेलिंग प्राइस क्या है? वो बेचने का काम कर रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना है? 60 रुपीज है। और कितने की लाया था? कॉस्ट प्राइस। तो वो उसके लिए तो सेलिंग, जो दूसरा व्यक्ति है ना उसके लिए वो सेलिंग प्राइस 50 था, लेकिन वो किसी दूसरे से खरीद के लाया होगा तो उसके लिए भी ये कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, अब उसको ये पता है कि मेरी क्लॉक जो है वो 50 रुपीज की मेरे लिए है, अब मैं इसको जिसे बेचूंगा उसे बढ़ा के बेचूंगा रेट। तो उसने क्या किया? 10 रुपए बढ़ा के बेच दिया। हम लोग निकाल लेंगे कि हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है। तो प्रॉफिट हम लोग क्या निकालेंगे? प्रॉफिट अगर हम इसका निकालें तो कितना आएगा हमारा? प्रॉफिट इक्वल टू हमें पता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्योंकि हमें पता है कि 50 में से जब हम ज्यादा बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, और जब यही चीज अगर हम 50 की लाए होते हैं 40 की बेच रहे होते हैं तो हमें लॉस हो रहा होता। तो हम लोग प्रॉफिट कितना आएगा? हमें 60 माइनस 50 कर देंगे, कितना आएगा? 10 रुपए। हमें प्रॉफिट कितना आएगा? 10 रुपए प्रॉफिट आएगा। इसी तरह हम लोग लॉस फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर 50 की लेके आते और 40 रुपए में बेच देते तो सोहन को कितना प्रॉफिट होता, कितना लॉस होता? तो हम लोग निकालते हैं क्या? लॉस। क्या निकालते हैं? लॉस निकालते हैं। कितना? 50 में क्या करते हैं? 40 माइनस करते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर देते हैं। कितना आता है? 10 रुपए। अब बताओ, अगर हम 10 रुपए कम में बेचेंगे तो हमें लॉस हो जाएगा, अगर 10 रुपए बढ़ा के बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये होता है दोस्तों, हम लोग प्रॉफिट और लॉस में सिर्फ हम यही देखते हैं कि हमें प्रॉफिट कितना हो रखा है, लॉस कितना हो रखा होता है। ठीक है, इसके बाद हम बताते हैं प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं और लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हमें बहुत इजी और शॉर्ट मेथड भी याद होता है कि हमें छोटी क्लास में फार्मूले डायरेक्ट बता दिए जाते हैं। ठीक है, उस फार्मूले का डायरेक्ट अटैचमेंट किससे होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मैंने इससे पहले जो परसेंटेज चैप्टर बताया है उसमें मैंने परसेंटेज निकालना सिखाया है, तो सेम हूबहू वैसा ही रहता है प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। तो आते हैं, देखते हैं हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज नेक्स्ट टॉपिक पे। प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट एंड लॉस में हमें अब क्या सीखना है? प्रॉफिट एंड लॉस में अभी मैंने बताया है आपको क्या सीखना है? प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज को सीखना है। किसको सीखना है? अभी हमने प्रॉफिट और लॉस को जाना। किसको जाना? प्रॉफिट और लॉस को। तो प्रॉफिट और लॉस क्या है हमारा? प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट हमें मिला कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट हमें मिला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है दोस्तों, ये मिला हमें, मतलब कॉस्ट सेलिंग प्राइस ग्रेटर है
कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, ये हमें मिला दोस्तों। इसके बाद अब हम जानेंगे प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमें एक चीज देखना पड़ेगा। जैसे आप लोग कभी क्लास 10 12 हमने पास किया या हमें किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना होता था, तो हम लोग क्या पाते हैं, मान लो टोटल जो हमारा मार्क्स होता था वो हमारा 20 होता था। ठीक है, लेकिन ऑक्टेन मार्क्स हमारा दे रखा था 16 जैसे। ठीक है, तो हमें फ्रैक्शन मिल जाता था 16/20। उसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोग 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंटेज कर देते थे। यही कंडीशन अप्लाई करते थे। अपने परसेंटेज में पूरी तरह इसको निकालना बहुत इजी से इजी मेथड से मैंने आपको बताया है। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रॉफिट परसेंटेज में। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑक्टेन मार्क्स जैसे इसमें दे रखा होता था, तो वैसे ही हमें जो प्रॉफिट हो रखा है वो हमें निकालना है, वो पता होना चाहिए। तो प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं, इससे निकालते हैं प्रॉफिट। इस फार्मूले से प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट आ जाता है हमारा क्या, प्रॉफिट। क्या मिल जाता है, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट की जगह पर ये भी लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है और प्रॉफिट निकाल के भी यहाँ रिटेन किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे नीचे क्या आएगा हमारा, नीचे आएगा टोटल कितने पे प्रॉफिट हो रहा है उसको। तो जैसे यहाँ पर 20 पे 16 मार्क्स मिल रहे थे, अब आए कितने ये तो जरूरी नहीं है, लेकिन 16 आए 20 पे, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कितने पे आया प्रॉफिट। तो जितना हमें, मान लो इसको बनाने में 20 रुपीज लग रहे थे, 20 रुपीज हमारा लग रहा था इसको बनाने में, तो 20 रुपीज जो लग रहा है इसमें से हम लोग ये देखेंगे जो 20 रुपीज लग रहा है हमारे पास प्रॉफिट, तो हमारा प्रॉफिट क्या मिलेगा, तो किस पे प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। किस पे होता है, प्रॉफिट। हमेशा ध्यान देना जो चीज हम बनाते हैं तो उस पे लगता है। जैसे हमने मैन्युफैक्चर जो हमारा मटेरियल था उसको लाने और बिजली खर्च करने या अदर फैक्ट्री चार्ज, लेबर चार्ज, इन सबको मिलाने के बाद जो हमारा कॉस्ट प्राइस निकला उसमें निकलता है हमारा क्या, प्रॉफिट। क्योंकि प्रॉफिट तो मुझे कॉस्ट प्राइस पे ही होगा ना। मान लो मैंने 5 रुपए की चीज में मैन्युफैक्चर किया इसको मार्कर को और 1 रुपए में प्रॉफिट पाया, तो 5 रुपए में कितना पाया, 1 रुपए। तो टोटल कितने रुपए में बेचा मैंने, 6 रुपए में बेच दिया। या 6 रुपए का प्राइस सेलिंग प्राइस था, 5 रुपए में मैंने बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो इससे हमें क्या निकलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकल आएगा। क्या निकल आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज। सेम इसी तरह हम लोग कॉस्ट लॉस निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, लॉस परसेंटेज भी फाइंड आउट कर लेते हैं। लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हम ध्यान देंगे क्या हमें लॉस का फार्मूला, तो मैंने आपको पहले बताया, सेलिंग कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इस कंडीशन में हमें पता होता है कि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो ग्रेटर देन होता है किसके, सेलिंग प्राइस के। जो कॉस्ट प्राइस होता है हमारे पास वो सेलिंग प्राइस से हमारा ग्रेटर देन होता है, मतलब बड़ा होता है। तो हमें ये पता है कि कॉस्ट प्राइस हमारा ज्यादा है, सेलिंग प्राइस हमारा कम है। तो अब हमें निकालना है लॉस परसेंटेज। क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज हमें निकालना है। तो लॉस परसेंटेज निकालने का वही तरीका, हम लोग हमेशा टोटल पे निकालते हैं। तो टोटल तो हमारा किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो लॉस तो हमारा कॉस्ट प्राइस पे आएगा ही और 100 हमें परसेंटेज में चेंज करने में लगेगा। तो अब बचा क्या, बचा ये कि जो ये आया तो ये हमें क्या मिलेगा, लॉस यहाँ पर आएगा कि ऑक्टेन कितना हो रखा है, लॉस या प्रॉफिट, वही हमारा लॉस या प्रॉफिट। तो लॉस की जगह पे हम लोग इसको भी लिख देते हैं सेलिंग कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, कंडीशन दोनों में सेम होती है, परसेंटेज आना ही है, वो भी लॉस परसेंट निकल के आता है। तो ये होता है हमारा किस्सा सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे दे रखे होते हैं उससे हम लोग परसेंटेज में चेंज करने के लिए इस तरीके का यूज करते हैं। अब आते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं बोर्ड पे रिटर्न कर रहा हूं, तो आप उसको बड़े आसानी और इजीली तरीके से प्रॉफिट परसेंटेज और कॉस्ट परसेंटेज निकालते हैं, जो हम लोग अब आपके स्क्रीन पर भी शो करता है और क्वेश्चन में रिटर्न करके दे रहा हूं, जो हमारा कॉस्ट प्राइस और लॉस परसेंटेज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा प्रॉफिट परसेंटेज से रिलेटेड, जिसमें हमें प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है।